श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चरित में सम्रांगन में दूसरे दिन भगवान श्री राम ने अपने सचिव महामती जामवंत के परामर्श से 10 ग्रीव को समझाने के लिए दूत के रूप में युवराज अंगद को लंका भेजा, किंतु रावण के सिर पर तो मृत्यु नाच रही थी। इस कारण उस पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। युद्ध प्रारंभ हो गया। राक्षसी मायावी थे और वे बिंदीपाल, खड्ग, शूल, परशु, शक्ति, तोमर, धनुष, बाण और गदा आदि विविध अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करते थे। ने वीर एवं पराक्रमी तो थे ही, पराजय की स्थिति उत्पन्न होते ही अदृश्य हो जाते और आकाश से धूल, अस्थि एवं रक्त आदि की वर्षा करने लगते। अपनी सेना को व्याकुल देख करके मायापति श्री राम अपने एक ही शर से उन मायावी राक्षसों की माया का विनाश कर देते। तब वानर, भालू पुनः अत्यधिक उत्साह से युद्ध करने लगते। भगवान श्री राम की विशाल सेना में सुग्रीव, मंत्रियों सहित विभीषण, हनुमान, अंगद, नील, मैंद, द्वित, गाज्य, गवाक्ष, गवई, शरभ, गंधमादन, पनस, कुमद, हर, यूथपति, रंभ, जामवान, सुषैन, ऋषभ, दुर्मुख तथा शतबली आदि प्रमुख योद्धा थे। इन महापराक्रमी वीरों के अधीन लाखों लाखों योद्धा वानर भालू थे। वानर भालुओं के पास कोई अन्य अस्त्र शस्त्र थे नहीं। वे गगनचुंबी अटलिकाओं पर चढ़ जाते और उनके कंगूरों को तोड़ करके राक्षसों पर प्रहार करते। क्रोध से किटकिटाते हुए असुरों पर कूद पड़ते, उन्हें थप्पड़ों से मारते, उन पर वज्र तुल्य मुष्टिका से प्रहार करते, उनको लातों से रोनते और दांतों से काटते। वानर असुरों की गर्दन तोड़ देते और नखों से उनका हृदय विदीर्ण कर देते। उनके गालों को पकड़ डालते, फाड़ डालते, उनकी भुजाएं उखाड़ करके फेंक देते। कुछ वानर भालू राक्षसों को पकड़ करके उन्हें रेत में गाड़ देते और कुछ उन्हें पकड़ करके समुद्र में डुबो देते। समरभूमि में महापराक्रमी एवं महाबली पवन पुत्र तो राक्षसों के लिए साक्षात काल तुल्य ही प्रतीत होते थे। उन्होंने अकेले ही लंका के मनोरम प्रमदा वन को तैस नैस करके कितने ही शूरवीर असुरों का संहार कर दिया था। उनके हाथों रावण पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु एवं वैभवमयी अनुपम लंका का सर्वनाश राक्षस देख चुके थे। आकाश को विदीर्ण करने वाली हनुमान, श्री हनुमान का सिंहनाद उन्हें क्षणार्ध के लिए भी विस्मृत नहीं हुआ था। अतः उनके हत उत्साह होने के लिए मर्कटाधीश का नाम ही पर्याप्त था। जहाँ प्रज्वलित अग्नि के समान दुर्धर्ष हनुमान जी स्वयं हाथों में विशाल शैल धारण करके मेघ गर्जन करते हुए दिख जाएं, वहाँ तो राक्षसों के प्राण पखेरु तो उड़ ही जाते। ओज, तेज एवं स्फूर्ति के साकार विग्रह वज्रांग बली जहाँ पहुँचते वहाँ राक्षस सैन्य का सामूहिक संहार हो जाता। अधिकांश राक्षस उनके चपेट से रक्त वमन करते हुए प्राण त्याग देते और कुछ भाग करके लंका में प्रवेश कर जाते। श्री हनुमान जी एक ही स्थान पर युद्ध करते हों ऐसी बात नहीं। वे जहाँ जहाँ वानर सैन्य पर असुरों का दबाव बढ़ता देखते, वहीं जय श्री राम का गगन भेदी घोष करते हुए सीधे राक्षसों के मध्य उनके ऊपर कूद पड़ते। राक्षस समूह का दलन हो जाता। वे अश्व, सारथी एवं रथ सहित असुर वीरों को आकाश से इतनी वेग से फेंकते कि वे चक्कर काटते हुए समुद्र के जल में गिर करके समाप्त हो जाते। वे असुरों को उनकी टांग, हाथ या सिर
जब जिसका जो अंग हाथ में आया पकड़ करके समुद्र में फेंक देते। इस प्रकार हनुमान जी त्वरित गति से सहस्त्रों असुरों का संहार कर देते। वे छोटे छोटे वृक्षों को तो स्पर्श नहीं करते, सीधे छलांग मारते और समीप का बड़ा पर्वत उठा करके विद्युत गति से लौटते और असुरों पर फेंक देते। रह रह करके कुछ पर्वत और विशाल शिलाखंड लंका में भी फेंकते रहते। सर्वत्र त्राही त्राही मच जाती। पवन पुत्र श्री हनुमान अविश्रांत युद्ध घोष में राक्षसों का इतना भयानक संहार करते कि रण में उपस्थित असुर गणों के मन में रावण के सर्वनाश का निश्चय हो ही जाता। हनुमान जी अत्यंत तीव्र गति से युद्ध के प्रत्येक स्थल पर पहुंचते। जहां वानर भालू दुर्बल पड़ते वहीं वे राक्षसों पर टूट पड़ते। उनको समाप्त कर अपनी सेना में उत्साह बढ़ाते और फिर तुरंत दूसरी ओर चले जाते। उनमें इतनी स्फूर्ति थी कि एक होते हुए भी वे सभी वानरों को अपने ही समीप एवं राक्षसों को अपने ही सम्मुख देखते। रावण के प्रख्यात वीर धूम्राक्ष, अवनी, अकंपन, अतिकाय, देवांतक और त्रिशरा आदि प्रमुख राक्षस हनुमान जी के हाथों मारे गए। इस समाचार से रावण अधीर हो गया। वज्रधारी इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाले उनके प्रख्यात शूरवीर पुत्र मेघनाद ने उन्हें आश्वासन दिया और युद्ध सामग्री से संपन्न वेगशाली रथ पर आरूढ़ होकर के वह युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। हनुमान जी की वीरता, पराक्रम एवं रण कौशल से स्वयं इंद्रजीत भी मन ही मन भयभीत रहता था और युद्ध में भरसक उनसे दूर ही रहने का प्रयत्न करता था। उस दिन उसने वानर सेना का भयानक संहार किया। उनकी वान वर्षा से सुग्रीव, अंगद, नील, शरभ, गंधमादन, जामान, सुशैन, वेगदर्शी, मैंद, नल, ज्योतिर्मुख तथा द्विद आदि सभी प्रख्यात शूरवीर वानर घायल हो गए। इतना ही नहीं, उनके ब्रह्म अस्त्र से श्री राम और लक्ष्मण भी मूर्छित हो गए। अपने घायल सैनिकों को देखते हुए विभीषण जब शरविद्ध वृद्ध जामवन के समीप पहुंचे तो उनका हृदय कांप उठा। उन्हें जामवन के जीवन के संबंध में संशय उत्पन्न हो गया था। विभीषण ने उनके विशाल शरीर पर प्रेम पूर्वक हाथ फेरते हुए उनका समाचार पूछा। तब जामवान ने उत्तर में कहा, राक्षस राज, मेरे सभी अंग तीक्ष्ण बाणों से बिंधे हुए हैं, अतः कष्ट के कारण मैं तुम्हें नेत्र खोल करके देख भी नहीं सकता। केवल सर से तुम्हें पहचान रहा हूं। तुम इतना ही बता दो कि वानर श्रेष्ठ अंजना नंदन जीवित है या नहीं। विभीषण जी ने चकित होकर के उनसे पूछा, ऋक्षराज, आपने वानर राज सुग्रीव, युवराज अंगद की बात तो दूर रही, स्वयं भगवान श्री राम और सौमित्र तक का भी समाचार नहीं पूछा। पवन पुत्र हनुमान जी के प्रति आपका सर्वाधिक प्रेम दिख रहा है, इसका हेतु क्या है? तो वानविद्ध जामवान ने अत्यंत कष्ट से उत्तर दिया, राक्षस राज, यदि वीरवर हनुमान जीवित हों तो वानरों की मरी हुई सेना भी जीवित ही है, ऐसा समझना चाहिए। और यदि उनके प्राण निकल गए हों तो हम लोग जीते हुए भी मृतक के ही तुल्य हैं। तात, यदि वायु के समान वेगशाली और अग्नि के समान पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जीवित हैं तो हम सबके जीवित होने की आशा की जा सकती है। उसी समय हनुमान जी वहां पहुंच गए और उन्होंने बूढ़े जामवान
के दोनों चरणों को स्पर्श करके विनय पूर्वक प्रणाम किया। मरुत आत्मज के स्पर्श से पीड़ित जामान का मुख दीप्तिमान हो उठा। उन्होंने हनुमान जी से कहा, वानर सिंह आओ, संपूर्ण वानरों की रक्षा करो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पूर्ण पराक्रम से युक्त नहीं है। तुम ही इन सब के परम सहायक हो। यह समय तुम्हारे ही पराक्रम का है। मैं दूसरे किसी को इसके योग्य नहीं देखता। स्वयं कराल काल की मूर्ति कज्जलगिरी तुल्य कुंभकर्ण रण क्षेत्र में उतरा। उसे देखते ही वानर रीछ वृक्ष और पर्वत उखाड़ करके उनके ऊपर डालने लगा। वे एक एक बार में करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार कर रहे थे, परंतु उनसे न तो कुंभकर्ण का मन ही विचलित हुआ और न शरीर ही टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता, वानर भालू भयभीत हो गए। उसी समय श्री हनुमान जी वहां पहुंच गए। उन्होंने कुंभकर्ण को एक घूसा मारा। आंजनेय की वज्र मुष्टि के एक ही प्रहार से वह व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। भाग्यवश वह एक ही दिन के लिए युद्ध में भगवान श्री राम के बाण से मुक्त हो गया। विवशता क्रुद्ध रावण स्वयं युद्ध भूमि में आया। उनके हाथ में अत्यंत भयानक एवं दीप्तिमान धनुष था। उसने अपने तीक्ष्ण शरों की वर्षा से वानर सैन्य को विचलित कर दिया। उस समय वज्रांग बड़ी हनुमान कूद करके उनके रथ के समीप पहुंच गए और अपना दाहिना हाथ उठा करके उन्होंने रावण को भय आक्रांत करते कहा, देखो 5 उंगलियों से युक्त ये मेरा दाहिना हाथ उठा हुआ है। तुम्हारे शीर से चिरकाल से जो जीवात्मा निवास करता है उसे आज यह इस देश से अलग कर देगा। परम पराक्रमी रावण से अत्यंत कुपित होकर के कहा, वानर तुम निश्चिंत होकर के पहले मुझ पर प्रहार कर लो, तब पराक्रम देखकर मैं तुम्हारा प्राण हरण करूंगा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, तुम ये क्यों भूल जाते हो कि मैंने पहले ही तुम्हें प्राण प्रिय अक्षय कुमार को मार डाला है। आंजनेय की इस उक्ति से रावण का हृदय जल उठा। उसने तुरंत हनुमान जी के वक्ष पर हाथ से प्रहार किया। बल विक्रम संपन्न महातेजस्वी रावण की मुष्टिका के आघात से हनुमान जी क्षण भर के लिए विचलित हो गए, किंतु वे बड़े बुद्धिमान और तेजस्वी थे। सुस्थिर होते ही उन्होंने भी अत्यंत क्रोधपूर्वक राक्षस राज को कस करके एक घूसा मारा। पराक्रमी वज्रांग महावीर का वज्र तुल्य घुसा लगते ही रावण कांप उठा। कुछ क्षण उपरांत उसने संभल करके कहा, शाबाश वानर, पराक्रम की दृष्टि से तुम मेरे प्रशंसनीय प्रतिद्वंदी हो। वीरवान पवन कुमार ने उत्तर दिया, अरे रावण, तुम अब भी जीवित हो, इसलिए मेरे पराक्रम को धिक्कार है। अब तुम एक बार और मुझ पर प्रहार करो। तुम्हारे प्रहार के अनंतर जब मेरा मुक्का पड़ेगा तब तुम यमलोक पहुंच जाओगे। श्री मर्कतादेश के वागबान से राक्षस राज रावण के नेत्र लाल हो गए। उन्होंने अत्यंत कुपित होकर के हनुमान जी के वक्ष पर अपना प्रचंड घूसा मारा। रावण के मुक्के से हनुमान जी पुनः विचलित हो गए। धैर्यपूर्वक उनके संभलते संभलते रावण वानर सेनापति नील पर चढ़ बैठा। हनुमान जी उधर दौड़े, किंतु रावण की नील से युद्ध करते देख करके उन्होंने कहा, ओ निशाचर, इस समय तुम दूसरे से युद्ध कर रहे हो, इस कारण मैं तुम पर प्रहार नहीं कर रहा हूं।
इस प्रकार हनुमान जी की प्रचंड वीरता के कारण शत्रुओं के रक्त से लिप्त उनका दर्शन होने पर रावण भी मन ही मन कांप उठता था। एक बार वह सुमित्रानंदन से युद्ध करने में लगा था तथा लक्ष्मण के तीक्ष्ण क्षणों से व्याकुल होकर भी वह उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा रहा था। उसका सारा शरीर मैद और रक्त से सन गया था। उस अवस्था में उसने रणभूमि में ब्रह्मा जी को दी हुई शक्ति बड़े वेग से श्री राम अनुज पर छोड़ दी। वह शक्ति लक्ष्मण के विशाल वक्ष स्थल में प्रविष्ट होगी और वे आहत होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। रावण प्रसन्न होकर के लक्ष्मण के समीप पहुंचा और उन्हें उठाने लगा, किंतु भगवान शिव के कैलाश पर्वत को उठा लेने वाला रावण श्री राम अनुज के शीर को हिला भी नहीं सका। उस समय हनुमान जी दौड़े और अत्यंत कुपित होकर के उन्होंने रावण की छाती में वज्र तुल्य मुक्के से प्रहार किया। उस मुक्के के भयानक प्रहार से रावण भी चक्कर खा गया। वह घुटने के बल बैठ गया और कांपता हुआ गिर पड़ा। उसके मुख, नेत्र और कानों से रक्त बहने लगा। तड़पता, छटपटाता और चक्कर काटता हुआ रावण विवश था। अपने रथ के पिछले भाग में निश्चेष्ट होकर के जा बैठा और कुछ ही देर में मूर्छित हो गया। इधर हनुमान जी सुमित्रा कुमार को अपने दोनों हाथों से उठा करके श्री रघुनाथ जी के समीप ले गए। शत्रुओं के लिए हिल न सकने वाले शेष अवतार लक्ष्मण आंजनेय के सौहार्द एवं प्रकट उत्कट भक्ति भाव के कारण उनके लिए सहज ही हल्के हो गए। कुछ ही देर में लक्ष्मण सर्वथा निरोग हो गए। रावण वानरों के प्रख्यात शूरवीरों पर आक्रमण करके उन्हें धाराशायी करने लगा। ये देख करके श्री राघवेंद्र ने भी उन पर आक्रमण किया। उस समय भगवान श्री राम के अनन्य सेवक पवन कुमार ने उनके समीप जाकर के निवेदन किया, प्रभु, जैसे भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़ करके दैत्यों का संहार करते हैं, उसी प्रकार आप मेरी पीठ पर चढ़ करके इस रावण को दंड दें। आंजनेय की प्रार्थना सुनकर के भगवान श्री राम उनकी पीठ पर चढ़ करके असुर राज रावण से युद्ध करने लगे। आवश्यकता के अनुसार सुमित्रा कुमार भी पवन नंदन के कंधे पर बैठ करके शत्रु से युद्ध करते। इस प्रकार महावीर हनुमान युद्ध भूमि में सर्वत्र प्रमुख भूमिका अदा कर रहे थे। उन्होंने कितने राक्षसों को जीवन से मुक्त किया, इसकी संख्या नहीं। निश्चय ही युद्ध भूमि में असुरों को साक्षात काल के वेश में दर्शन देने वाले हनुमान जी के हृदय में उनके प्रति अपार करुणा भरी थी। वे प्रत्येक असुर को यथासंभव प्रभु के सम्मुख ला करके या प्रभु का स्मरण करते हुए उनका वध करके उसे सदा के लिए अक्षय सुख शांति निकेतन प्रभु के धाम भेज देने के लिए प्रति क्षण प्रयत्नशील थे। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।